नमस्कार दोस्तों, आपका बोन डॉक्टर के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक और कॉमन इंजरी नी के अंदर जो होती है स्पोर्ट्समैन में या लेट आर्थराइटिस में। ये है मेनिस्कल इंजरीज। तो मेनिस्कस क्या होता है? मेनिस्कस दो फाइब्रोकार्टिलेज स्ट्रक्चर्स होते हैं नी के अंदर, जो टिबिया और फीमर के बीच में होते हैं। ये जॉइंट को कन्फॉर्मिटी देते हैं और स्टेबिलिटी देते हैं और साइनोवियल फ्लूइड डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करते हैं। ये खेलने वगैरह, जंप, चलने, रनिंग के टाइम पे स्टेबिलिटी देते हैं नी जॉइंट को। तो ये हमारा नी जॉइंट है, ये नी कैप है, ये फिब्यूला है, ये टिबिया है, ये आपका मीडियल कोलैटरल लिगामेंट हो गया, ये लैटरल कोलैटरल लिगामेंट हो गया। अगर हम नी कैप को साइड में ले लें और नी को बेंड करें तो आप ये स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं अंदर जो कुशन टाइप हैं। ये है लैटरल मेनिस्कस, ये है मीडियल मेनिस्कस अंदर के बाजू। तो अगर आप स्ट्रक्चर में डिफरेंस देखेंगे तो लैटरल मेनिस्कस ओ शेप्ड होता है और मीडियल मेनिस्कस सी शेप्ड होता है और ये ज्यादा आर्टिकुलर सरफेस कवर करता है। ये लैटरल कोलैटरल लिगामेंट है, ये मीडियल कोलैटरल लिगामेंट है। जो मीडियल मेनिस्कस है ये मीडियल कोलैटरल लिगामेंट के डीप पार्ट से चिपक के रहता है। तो कभी अगर मीडियल कोलैटरल लिगामेंट की इंजरी हो गई तो मेनिस्कस डैमेज हो जाता है। लैटरल मेनिस्कस थोड़ा मोबाइल होता है, ये इतना टाइटली अटैच्ड नहीं होता है टू द कैप्सूल और इसका पोस्टीरियर हॉर्न भी टिबिया के ऊपर इतना टाइटली अटैच नहीं होता है। तो इसकी इंजरीज लेस कॉमन है मीडियल मेनिस्कस से। तो अगर हम ऊपर से स्ट्रक्चर देखें अगर मीडियल मेनिस्कस और लैटरल मेनिस्कस का, तो इसको तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, एंटीरियर हॉर्न, पोस्टीरियर हॉर्न और बॉडी। और अगर इसका हम क्रॉस सेक्शन करें या इसको बीच में से कट करके हम देखें इसका स्ट्रक्चर, तो ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर लगता है। अब हम ये क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि मेनिस्कस की ब्लड सप्लाई ज्यादातर सिर्फ बाहर के 1/3 एरिया में ज्यादा होती है। तो इसकी इंप्लीकेशन क्या है या इसका इंपॉर्टेंस क्या है? अगर तो गद्दी कैप्सूल से सेपरेट हो गई मेनिस्कस या पेरिफेरल टेयर है जो रेड जोन में है, तो वो हम रिपेयर कर सकते हैं, उसमें हीलिंग होगी। जो बीच का हिस्सा है उसे रेड वाइट जोन कहते हैं और अंदर के हिस्से को वाइट जोन कहते हैं। तो रेड वाइट और वाइट जोन में ज्यादा इंजरीज होती है और वहां हम रिपेयर नहीं कर सकते क्योंकि ब्लड सप्लाई प्रिकेरियस होती है या कम होती है। तो अगर मेनिस्कल टेयर इन हिस्से में हुआ तो फिर हमें पार्शियल मेनिसेक्टमी करना पड़ता है। जो टोन हिस्सा होता है मेनिस्कस का वो निकालना पड़ता है। तो ये अनेक टाइप के टेयर्स होते हैं मेनिस्कस में, ये डायग्राम में बताया गया है। ये मेनली ट्विस्टिंग इंजरी से होते हैं। जब लोग खेलते हैं या कभी जल्दी से उतरते हैं, नी ट्विस्ट हो गया। आर्थराइटिस में तो आप गाड़ी से भी उतरो, अगर डीजेनरेटिव मेनिस्कस है, एजिंग मेनिस्कस है आर्थरेटिक नी में, तो वो छोटे से ट्रॉमा से भी फट सकता है। डीजेनरेटिव मेनिस्कस का टॉपिक हम पहले कर चुके हैं पूरा, वो आप देख सकते हो प्रीवियस वीडियोस में। आज हम स्पोर्टिंग इंजरीज के बारे में बात करें। तो क्या फीलिंग आती है पेशेंट को जब मेनिस्कस फटता है? जब ट्विस्टिंग इंजरी होता है उनको लगता है कि नी के अंदर कुछ आवाज आई और क्लिकिंग होती है आवाज आने के बाद और ब्लीडिंग होती है ताकि नी सूज जाता है। अगर किसी इंजरी के बाद पेशेंट आया और नी सूजा हुआ है, मतलब अंदर ब्लीडिंग हुई है, तो कोई ना कोई स्ट्रक्चर को डैमेज हुआ है जहां से ब्लीडिंग हुई है, तो इसे सीरियसली लेना चाहिए। तो पेशेंट जब आता है तब नी स्वेलिंग होती है और इसमें एक खास बात है, अगर आप जॉइंट लाइन में पैल्पेट करें तो टेंडरनेस या पेन जॉइंट लाइन के ऊपर होता है, अनलाइक अदर इंजरीज। और नॉर्मली मूवमेंट पूरी होती है नी की, तो अनलेस अ बकेट हैंडल टेयर हो गया, इसे कहते हैं बकेट हैंडल टेयर। इसमें काफी बड़ा हिस्सा फट जाता है बीच में से और नी के अंदर फ्लैप करता है, कभी फीमर के इंटरकॉन्डाइलर नॉच में जाके भी अटक जाता है। और इसमें क्या होता है,
नॉर्मली आप नी पूरा एक्सटेंड कर सकते हो। बकेट हैंडल टेयर में कभी कभी पेशेंट बोलता है कि यहाँ तक ही नहीं एक्सटेंड होता है, अटक जाता है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं देखने के लिए क्लिनिकल एग्जामिनेशन के टाइम। हम एक्सरे करते हैं देखने को कि बेसिक कोई फ्रैक्चर मिस नहीं हो रहा है, कोई बोनी एवल्जन नहीं है लिगामेंट की, या कोई फ्रैक्चर नहीं है। कभी कभी फ्रैक्चर भी हो सकता है मामूली। और अगर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए डिटेल में तो बेस्ट इन्वेस्टिगेशन इसके लिए है एमआरआई स्कैन। एमआरआई स्कैन में हमें सारी इंजरीज दिख जाती है। अगर बोन में एडिमा है वो भी दिख जाता है, दोनों कोलैटरल लिगामेंट्स, एसीएल, पीसीएल और दोनों मेनिस्कस दिख जाते हैं। इसमें हमें आइडिया आ जाता है कि नी का इंजरी कितना सीवियर है, कि पेशेंट को कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट किया जाए या सर्जिकल। तो आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। आशा है आपको पसंद आया होगा। इसके अगले एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे क्लिनिकल टेस्ट जो हम करते हैं पेशेंट के लिए जो आते हैं टू फाइंड आउट मेनिस्कल इंजरीज, और ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। आशा है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो जल्दी से शेयर बटन दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।